हेलो गाइस, फिर से मेरे एक न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। हम हरिद्वार पहुंचने के बाद हम गंगा घाट गए। वहां पर गंगा जी का पानी बहुत तेज़ बह रहा था। उसके बाद हम गंगा स्नान करने के लिए गए। वहां पर हमने गंगा स्नान किया और गंगा मैया को चुन्नी अर्पण की। उसके बाद हम गंगा जी का पानी बहुत ठंडा था। फिर वहां पर हमने डुबकी। गंगा स्नान करने के बाद हम विष्णु आश्रम गए। ये विष्णु आश्रम है। यहाँ पर स्वामी राजनंद महाराज जी को समाधि दी गई है। फिर सभी ने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं और मेरे दोस्त बाहर घूमने के लिए निकल गए। उसके बाद हम फिर आश्रम आ गए। आश्रम आते ही सभी ने राजनंद महाराज जी की पूजा की। सभी लोग बारी बारी से पूजा करने लगे। फिर मैंने ही पूजा की। फिर हमने पूजा की, चाय पी और मनसा माता के मंदिर निकल गए। मनसा माता का मंदिर पहाड़ पर था और बहुत ऊंचा था। वहाँ पहुँचने में बहुत समय लगता है। हमने रास्ते में जाते बहुत सारी मस्तियाँ की और हंसी मजाक किया। खूब हम लोगों ने खूब हंसे। इधर उधर घूम के बहुत सारी गलियां को पार करने के बाद आखिरी मनसा माता की सीढ़ी आई। हमने हजारों सीढ़ियाँ चढ़े। उसके बाद रास्ता आया। रास्ता एकदम गोलाई की तरह था। फिर हमने मनसा माता के मंदिर चढ़ना शुरू किया। कम से कम हमें 2 घंटे लगे मनसा माता के मंदिर जाने में। बीच में हम थक गए तो हमने बैठ गए। आखिरी हम मनसा माता के मंदिर पहुंच गए। हम मनसा माता के दर्शन करने के लिए गए तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी। हमें लाइनों में लगना पड़ा। फिर हमने मनसा माता के दर्शन किए। वहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी, इसीलिए मैं मनसा माता का मंदिर नहीं दिखा पाई। फिर हम घूमने के लिए निकल गए। वहाँ पर बहुत सारी बंदरियाँ थी। फिर हम गंगा आरती में चले गए। वहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी, इसीलिए हम आगे नहीं जा पाए। उसके बाद हम विष्णु आश्रम वापस आ गए। वहाँ पर हमने चाय पी, खाना खाया। उसके बाद हम सो गए। सुबह होने के बाद हमने चाय पी। फिर से हम गंगा घाट के लिए निकल गए, क्योंकि गंगा घाट से हमें जल भरना था, इसीलिए हम गंगा घाट के लिए निकल गए। वहाँ पर पानी बहुत तेज़ बह रहा था।
फिर वहाँ पर हमने स्नान किया, डुबकियाँ लगाई, पानी बहुत ठंडा था, बहुत सारी मस्तियाँ भी की पानी में। हमने जारी में गंगा जल लिया। उसके बाद हमने 2 गाड़ी बुक की, उसमें हम बैठकर निकल गए ऋषिकेश। हम ऋषिकेश जा रहे थे, ठंडी हवा और ठंडा मौसम था। यहाँ पर आप देख सकते हो एक बड़ा सा बालाजी का मंदिर है। फिर हम ऋषिकेश पहुँच गए। हम वहाँ पर गाड़ी को खड़ी की, फिर हम ऋषिकेश घूमने के लिए निकल गए। ये ऋषिकेश का पानी है। ये आप देख सकते हो लक्ष्मण झूला है। अब हम इसके ऊपर जाने वाले हैं। फिर हम लक्ष्मण झूले पर चढ़ गए। लक्ष्मण झूले पर आने जाने के अलग रास्ते थे। यहाँ पर आप देख सकते हो हनुमान जी का बहुत बड़ा पोस्टर लगाया हुआ है। वहाँ पर बहुत भीड़ थी, लेकिन नज़ारा बेहतर और खूबसूरत था। हमने बहुत सारी मस्तियाँ की और झूले को पार किया। फिर हम आगे घूमने के लिए निकल गए। हम अभी ऋषिकेश में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। अभी हम ऋषिकेश में स्नान करने के लिए आ गए हैं। यहाँ पर हम स्नान करेंगे। मौसम बहुत सुंदर है। फिर हमने वहाँ पर स्नान किया ऋषिकेश के अंदर बैठकर। फिर हम आगे घूमने के लिए निकल गए। एक हनुमान जी का मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर था। वहाँ पर हमने हनुमान जी के दर्शन किए।
उसके बाद हम शिव जी के दर्शन करने के लिए निकल गए। यहाँ पर ऋषिकेश के अंदर एक पानी के अंदर शिव जी का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ पर जाना मना है, दूर से देख सकते हैं। फिर हम आगे घूमने के लिए निकल गए। वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर जगह थी घूमने के लिए। फिर हमने बहुत सारी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ देखी। कितनी प्यारी मूर्तियाँ हैं। ये मूर्तियाँ मुझे बहुत पसंद आई। फिर हम राम झूले के लिए निकल गए। वहाँ पर एक बंदरिया कुछ खा रही थी। लक्ष्मण झूला बहुत प्यारा था। यहाँ पर भीड़ नहीं थी। हमने यहाँ पर बहुत सारे फोटो और खिंचाए। फिर हमने राम झूला पार कर लिया। उसके बाद हम बाज़ार में गए। वहाँ पर हम बाज़ार में घूमने लगे। यहाँ पर कितनी सारी माला रखी हुई है और बहुत सारे कपड़े हैं। यहाँ पर ये छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। फिर चलते चलते हम अपनी गाड़ियों के पास पहुँच गए। हम गाड़ियों में बैठकर एक विष्णु आश्रम पहुँचे। वहाँ पर हमने खाना बनाया और खाना खाया। फिर हम रिक्शे में बैठकर निकल गए रेलवे स्टेशन के लिए। रेलवे स्टेशन काफ़ी दूर था। आखिरकार हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वहां पर हमने अपना सामान लाया और रखा और इधर उधर घूमने लगे। और हमारी ट्रेन का टाइम था 7 बजे। हम पहुंच गए थे 6 बजे। वहां पर हम बैठकर बहुत सारी बातें की। फिर अपनी अपनी सीट पर जाने लगे। सभी अपनी अपनी सीट पर बैठने लगे। फिर मैं ही अपनी सीट पर पहुंच गई। मेरी सीट का नंबर था 16। और फिर ट्रेन रवाना हो गई। धीरे धीरे ट्रेन हर स्टेशन पर रुकती गई और हम लोगों ने बहुत सारी खूब मस्तियाँ की। फिर रात हो गई, हम सो गए। सुबह उठे तो ट्रेन चल रही थी।
फिर आखिरी ट्रेन बाड़मेर आकर रुक गई। वहाँ पर हमने अपना सामान लिया और अपने घर के लिए निकल गए। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।